सरकार से वार्ता का कोई भी न्योता। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा धरना स्थल पर बैठे हुए हैं, लगातार मौजूद हैं। भाजपा नेता अरुण चतुर्वेदी भी धरना स्थल पहुंचे हुए हैं, लेकिन जो ताज़ा अपडेट है वो ये कि अभी तक कोई न्योता जो है नहीं मिला है। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा धरना स्थल पर मौजूद हैं। बीजेपी नेता अरुण चतुर्वेदी भी वहां पर मौजूद हैं। आशुतोष इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। आशुतोष, माना जा रहा था कि आज कोई रास्ता जो है इस मामले का भी निकल सकता है, लेकिन क्या वजह है कोई न्योता नहीं आया है? अब आगे क्या कुछ तैयारी है? क्योंकि पहले ही किरोड़ी लाल मीणा बिगुल फूंक चुके हैं, कह चुके हैं कि ज़्यादा इंतजार करेंगे नहीं और आर पार की लड़ाई करेंगे। देखिए, बिल्कुल कोविड स्वास्थ्य सहायकों ने कल आर पार की लड़ाई का एक बड़ा जो मंतव्य था वो अपना साफ किया। सड़क तक पहुंचे, सचिवालय तक पहुंचे, वार्ता भी हुई और उस वार्ता के बाद ये उम्मीद लगा के देखी जा रही थी कि आज ये गतिरोध टूटता हुआ दिखाई दे सकता है। एक सक्षम स्तर पर बातचीत का कोई रास्ता दिखाई दे रहा था, लेकिन अभी तक देखिए दोपहर से 3 से ज़्यादा का समय हो चुका है, लेकिन अभी तक सरकार के स्तर पर कोई वार्ता का न्योता नहीं आया है। कल से ही लगातार तमाम बड़ी संख्या में जो सीएचए हैं वो यहाँ पे बने हुए हैं। राज्यसभा सांसद जो हैं डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा वो पूरे अपनी कहें कि मजबूती दे रहे हैं इस आंदोलन को। भाजपा नेता अरुण चतुर्वेदी यहाँ पे पहुँच चुके हैं। सुबह जो भाजपा के नेता हैं उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर वो यहाँ पहुँचे थे और अब तक सरकार का कोई बुलावा नहीं आया है। साहब, सरकार से कोई आया क्या बुलावा? अभी तक सरकार का बुलावा कल रात को भी आया था और आज भी आया है। 4 बजे का समय दिया है। अभी घड़ी की सुई 4 बजे तक जाने दो तो प्रतिनिधिमंडल जाएगा, मेरे को भरोसा है। किस स्तर पे बातचीत होगी? क्योंकि थोड़ी देर पहले तक बताया जा रहा था कि कोई ऐसा कोई मजबूत सक्षम स्तर पे नहीं बुलाई गई है वार्ता। कॉम्पिटेंट जो अथॉरिटीज होंगी उस स्तर पर वार्तालाप होगी, जो हमें बताया गया पुलिस के मार्फत। भाजपा नेता अरुण चतुर्वेदी भी यहाँ पहुँचे हैं। सर, लगातार ये अब लोग अपनी मांग रख रहे हैं। पहले 90 दिनों तक अपनी मांग रखी, अब एक बार फिर से इनका आंदोलन तेज हुआ है। सरकार के स्तर पर कोई बहुत ज़्यादा मजबूत पक्ष सामने नज़र नहीं आ रहा है। देखिए, 90 दिन के जब पहला आंदोलन सीएचए का चला था, सरकार ने आश्वासन के साथ भेजा था कि आपके विषय में हम संवेदनपूर्वक विचार भी करेंगे और सकारात्मक निर्णय करेंगे। और उसके बाद लगभग 2-2.5-3 महीने तक ये लोगों ने विश्वास किया सरकार के ऊपर, और उसके बाद कोई भी मजबूरी में आंदोलन का रास्ता लेता है। आज सड़कों पर आकर के अपने घरों को छोड़ करके तपती गर्मी में बैठना, जब तक व्यवस्था नहीं होती कोई नहीं आता। और इस सरकार के संवेदनहीन रवैये के कारण से आज ये आना पड़ा और कल वहाँ तक प्रदर्शन करना पड़ा। डॉक्टर साहब के नेतृत्व में कल से ये तो ब्रेकिंग चल रहा है कि ऐसा बताया कि 4 बजे बुलाया और हम विश्वास करते हैं कि सरकार ने जो कहा है उसको पूरा करेगी। नहीं करेगी तो निश्चित रूप से इस आंदोलन को जो सीएचए ने चालू किया, हम सबका भी साथ है और इसको परिणाम तक पहुँचने तक आंदोलन को चलाएंगे। देखिए, सीएचए आंदोलन जो चल रहा है, यहाँ से अब ताज़ा अपडेट ये है कि 4 बजे का समय मिला है और देखिए ये पुलिस के जरिए समय मिला है। अब इसमें ये कितना एग्जीक्यूट होता है, इसके कितना फलीभूत होता है वार्ता का रास्ता, ये देखने वाली बात होगी। सक्षम स्तर पे कितना फलीभूत होता है, क्योंकि वार्ता तो कल भी हुई थी लेकिन बहुत सक्षम स्तर पे नहीं हुई, यानी कि कोई मजबूत हल निकलता हुआ दिखाई नहीं दिया था। रवि, किस स्तर पे मानेंगे आप लोग वार्ता के, किस सक्षम स्तर पे होनी चाहिए वार्ता? बस हमारी वही है, सेवा बहाली की मांग है। अगर सरकार सेवा बहाली कर देती है, उसके बाद सरकार आगे अपनी कमेटी बनाकर जो भी निर्णय लेगी वो हम सभी को मंजूर होगा। लेकिन वार्ता तब होगी जब सरकार हमारी सेवा बहाली करेगी। आप मंत्री स्तर पर वार्ता चाहते हैं, किस स्तर पर चाहते हैं? हम सर अपना काम चाहते हैं, लेटर वायरल कर दें। हमें ना तो मंत्री से मिलना है और ना ही उन अधिकारियों से मिलना है जो रोज झूठ बोलते हैं। हमारा लेटर जारी करें और हम अपने घर की ओर निकलें। उसके बाद हम मिलेंगे, डॉक्टर साहब के नेतृत्व में कमेटी बनेगी, जो कमेटी का निर्णय होगा मान्य होगा। लेकिन पहली बात यही होगी, सेवा बहाली। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे महिला सीएचए भी हैं जो लंबे समय से यहाँ पे रुके हुए। 90 दिनों का जो आंदोलन था उसमें भी लगातार वो अपनी बच्ची को लेके यहाँ आंदोलन में बनी रही थी और अब तक वो बने हुए हैं। आप लोग अपना घर परिवार पीछे छोड़ कर आए हैं, पहले 90 दिन और अब नया आंदोलन शुरू हो गया है। कितनी समस्या का सामना करना पड़ा व्यक्तिगत तौर पर, और जब इस तरीके से आंदोलन में बैठते हैं, रात भर यहाँ बैठना पड़ता है? हम 3 महीने से इसी धरने पे बैठे थे। वो छोटी बच्ची को लेके हमने, प्रशासन वालों ने भी हमारे पर सपोर्ट किया था, बट हम है ना सुबह अर्ली मॉर्निंग जल्दी उठ के हम नहाने धोने के लिए इतनी परेशानी हो रही थी। 3 महीने शांतिपूर्वक हमारे धरना बढ़ा था। 144 धारा बांधते हुए रात को 12 बजे उन्होंने धरना हटा दिया था। अलग अलग जगह पे पकड़े, हमारे पे मुकदमे लगे, जेल में जाके भी हम बच्ची को लेके भी गए हैं। लेकिन अशोक गहलोत को अभी तक होश कब आएगा? सुनती नहीं है सरकार हमारी। गिरफ्तार कर लिया था, इसको बच्ची को लेके गई थी जेल में। राज्यसभा सांसद जो हैं वो लगातार मजबूती से
इनके जो आवाज़ है उसको सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। सर ये बताइए कि आज जो है अगर वार्ता में कोई बहुत मजबूत पक्ष नज़र नहीं आता है, क्या रहेगा इस आंदोलन का रुख? क्या इसी तरीके से बैठे रहेंगे या भाजपा और मुखर होकर सामने आएगी? देखो, प्रतिपक्ष के उपनेता कह गए और अरुण जी ने कह दिया, पार्टी इस आंदोलन को लेगी। राजेंद्र राठौड़ जी कह गए अंदर इसको हम विधानसभा में भी उठाएंगे और जितना पार्टी की जिम्मेदारी बनती है उतने प्रभावी ढंग से इसको परिणाम तक पार्टी ले जाएगी। देखिए 4 बजे का समय है, इसका इंतजार किया जा रहा है। 4 बजे के और आसपास स्पष्ट है कि आगे तक ये लड़ाई ले जाने की बात जो है किरोड़ी लाल मीणा स्पष्ट कह रहे हैं। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि जब 4 बजे का वक्त होगा तो क्या इस वार्ता के बाद जो है स्थितियां बनती हैं, बिगड़ती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट्स हम तक पहुंचाने के लिए। चलिए अब वापस रुख करेंगे राजस्थान सुपरफास्ट का। दिल्ली की आबकारी नीति के खिलाफ ईडी का एक्शन। शराब नीति मामले में ईडी ने एक साथ 30